जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने अब इस कंगन को लेकर जांच की मांग कर दी है और आर्थिक अपराध इकाई के अपर पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखकर जांच की मांग की है। दरअसल राबड़ी देवी से गिफ्ट मिले कंगन को छोटू छलिया ने हीरे का बताया था, जिसको लेकर नीरज कुमार ने लालू परिवार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कंगन की जांच कराने की मांग की है। जून 2026 पटना का 10 सर्कुलर रोड, लालू प्रसाद का 79वां जन्मदिन और मौके पर भोजपुरी सांस्कृतिक कार्यक्रम में गायक छोटू छलिया की धमाकेदार परफॉर्मेंस, जिससे राबड़ी देवी इतनी खुश हुई कि उन्होंने अपने हाथ का कंगन उतारकर गायक छोटू छलिया को भेंट कर दिया। कंगन मिलते ही छोटू छलिया भावुक नजर आए और उन्होंने कहा, मां राबड़ी जी ने मुझे 2 हीरे जड़ित सोने की कंगन दिए हैं, यह बहुत बड़ा सम्मान है। राबड़ी माँ ने हमेशा मुझे कुछ ना कुछ देती रहती है, क्योंकि मैं उनका बेटा हूँ, मैं कोई नेता नहीं हूँ। तो पहला बार में सबसे पहले सोना का चैन मिला था, इसके बाद अंगूठी मिला सोने का, और इस बार साहब के जन्मदिन पे मैं जब यहाँ पर कार्यक्रम करने आया तो ये प्यारा सा तोहफा जो मिला हुआ है हीरा का कंगन। लेकिन जश्न की ये तस्वीरें अब सियासी रंग ले चुकी है। जेडीयू ने सवाल उठा दिया है, कितने महंगे हीरे कहां से आए। जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने आर्थिक अपराध इकाई ईओयू को पत्र लिखकर इस मामले की जांच की मांग की है। उन्होंने पत्र में पूछा है कि कंगन कितने में खरीदा गया और इसका भुगतान कैसे किया गया। तो वो हीरे का कंगन आया कहां से, किसने दिया, क्या वेतन से आपने खरीद कर दिया, उसका विपत्र कहां है, बिल दिखाइए उसका, क्योंकि उस गायक ने दावा कर दिया। जेडीयू के आरोपों पर आरजेडी ने भी पलटवार किया है। एजाज अहमद ने कहा है, नीरज कुमार सरकार के स्तर पर संगठित भ्रष्टाचार की जांच की मांग कब करेंगे। वहीं आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह का कहना है कि जिस कंगन को लेकर विवाद खड़ा किया जा रहा है वह कोई कीमती गहना नहीं बल्कि एक साधारण आर्टिफिशियल कंगन है। इस तरह की आप राजनीति करते हैं, उस राजनीति में सरकार के स्तर से जो भ्रष्टाचार हो रहा है, सरकार के स्तर से जो भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दिया जा रहा है, सरकार के स्तर से जो भ्रष्टाचार और लूट को संगठित रूप दिया जा रहा है, उस पर कब बोलिएगा, उस पर कब जांच की मांग कीजिएगा। नीरज जी, इतना उद्वेलित मत होइए, आप इतना विचलित मत होइए। अरे भाई, कोई व्यक्ति हीरे का अंगूठी और हीरे का कंगन कैसे भेंट कर सकता है किसी भी गायक को। ये इमिटेशन है, और भाव में आकर के मैडम वो इमिटेशन का जो भी कंगन था वो हीरा नहीं है, हम अच्छी तरह जानते हैं। ये विवाद ऐसे वक्त में आया है जब राबड़ी देवी के बंगले को खाली करने और सुरक्षा कम किए जाने पर पहले से तनातनी चल रही है। एनडीए इसे भ्रष्टाचार की नई मिसाल बता रहा है, जबकि आरजेडी इसे राजनीतिक बदले की भावना बता रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि कंगन पर उठा सियासी बवंडर सियासत के किस पड़ाव पर शांत होता है। पटना से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने लालू परिवार पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें इस बात की परेशानी है कि उनका पुराना सरकारी आवास अब एक दलित मंत्री को आवंटित किया गया है। उन्होंने कहा कि अगर राबड़ी देवी बड़ा दिल दिखाकर कंगन दे सकती हैं तो आवास भी छोड़ देना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि कंगन मामले की जांच होगी। कंगन जो है गायक को दे वो दे रही, गायक को दे रही है। वो तो ठीक है, वो दे दे, वो अच्छी बात है, लेकिन एक अनुसूचित जाति के मंत्री के साथ भी इंसाफ करे, मेरा यही अनुरोध है। तो देखिए, कंगन की जांच की बात कही जा रही है और यही कहा जा रहा है कि आखिर वो अगर हीरे जड़ित कंगन थे तो इस कंगन के आय का स्रोत क्या था, और ऐसे कई सवाल भी उठाए जा रहे हैं। बढ़ते आगे खबर पटना से है, जहां कटिहार के सदर विधायक तारकिशोर प्रसाद ने राबड़ी देवी पर बड़ा हमला किया। उन्होंने कहा कि राबड़ी देवी बंगला और सुरक्षा जैसे मुद्दों को उठाकर अपनी राजनीतिक जीवन शैली को बचाकर रखना चाहती हैं। राबड़ी देवी जी का अब कोई बिहार के विकास के लिए उनके पास कोई एजेंडा नहीं है। अब बीते समय को बेहतर ढंग से काटने की तैयारी है।
तो इस तरह के मुद्दों को उठाकर वो अपनी राजनीतिक जीवंतता को बचाकर रखना चाहती है। पूर्व मंत्री स्वर्गीय बृज बिहारी प्रसाद की पुण्यतिथि पर बृज बिहारी स्मृति संग्रहालय में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, मंत्री दिलीप जायसवाल, सांसद संजय जायसवाल समेत कई नेताओं ने हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने स्वर्गीय बृज बिहारी प्रसाद की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके योगदान को याद किया। आरएलएम यानी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष पद के लिए उपेंद्र कुशवाहा ने अपना नामांकन कर दिया है। उपेंद्र कुशवाहा ने पार्टी के राष्ट्रीय निर्वाची पदाधिकारी प्रमोद कुमार सुमन के सामने राष्ट्रीय पद के लिए नामांकन पत्र भरा है। वो अध्यक्ष के लिए नॉमिनेशन हुआ है। पार्टी की ओर से उपेंद्र कुशवाहा ने अकेले नामांकन किया है। ऐसे में उनके नामांकन को सिर्फ औपचारिकता माना जा रहा है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार का खजाना खाली होने का आरोप लगाया है, जिस पर सरकार का दावा है कि कहीं कोई खजाना खाली नहीं है और पूरी तरह से जनहित के काम सुचारू रूप से चल रहे हैं। तेजस्वी के आरोपों पर बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय सरावगी ने भी पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव बिहार के खजाने की चिंता ना करें, ना ही वे बिहार के खजाने पर नजर डालें। बिहार और बिहार के खजाने की चिंता करने के लिए बिहार में एनडीए की सरकार है। खजाने की चिंता तेजस्वी जी नहीं करें। जो सरकार खजाने को लूटने का काम किया, इनके पिताजी राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष सजा याफ्ता है, जेल जाकर आए। सम्राट चौधरी जी बिहार की चिंता कर रहे हैं। आपने देखा लगातार हमारी सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो है एक दिन में 1100 रुपये प्रति व्यक्ति उन्होंने डीबीटी के माध्यम से भेजा। और सारी योजनाएं जो लोकहित की योजनाएं वो चल रही है। सम्राट चौधरी जी की सरकार आम लोगों के हित में काम कर रही है। लगातार नई नई योजनाओं की घोषणा हो रही है। इसलिए आम जनता की चिंता बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी उनकी सरकार कर रही है। खजाने पर नजर न। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिस पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने पलटवार किया है। शाहनवाज हुसैन ने कहा कि जब उनके या उनके परिवार के खिलाफ कोई कुछ बोलता तो उन्हें तकलीफ होती है, लेकिन एक चुने हुए जनप्रतिनिधि और मुख्यमंत्री के खिलाफ इस तरह का बयान कहीं से ठीक नहीं है। देखिए, जब तेजस्वी यादव और उनके परिवार के लिए कोई कुछ बोलता है तो नाराज होते हैं। सम्राट चौधरी चुने हुए मुख्यमंत्री हैं और बिहार के अंदर अच्छा काम कर रहे हैं। बिहार के 14 करोड़ लोगों के वो नेता हैं, उनको चीफ मिनिस्टर कहना ये बिहार का अपमान है। एक पोस्टर को लेकर राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। पोस्टर में एमएलसी सुनील सिंह और उनके परिवार पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। पोस्टर में सुनील सिंह को नटवर लाल बताते हुए एक महिला के पैसे गबन करने का आरोप लगाया गया है। साथ ही उनके बेटे और पत्नी का नाम भी पोस्टर में लिखा गया है। हालांकि पोस्टर किसने लगाए हैं ये अब तक साफ नहीं हो पाया है। हालांकि पटना में लगे पोस्टर से राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज है। तो आरजेडी से एमएलसी सुनील सिंह को लेकर लगे नटवर लाल वाले पोस्टर पर अब सियासत लाल हो गई है। सत्ताधारी दलों के नेताओं ने जहां महागठबंधन और आरजेडी की राजनीति और सिद्धांत पर सवाल उठाए हैं, वहीं आरजेडी कांग्रेस ने एनडीए पर निशाना साधा है और कहा है कि बिहार में सरकार भ्रष्टाचार के मुद्दे पर पूरी तरह से घिर चुकी है। ऐसे में विपक्ष को बदनाम करने के लिए इस तरह के पोस्टरबाजी करा रही है। महागठबंधन का यह पोस्टर उनकी राजनीति का दिवालियापन और चरित्रहीनता दोनों को उजागर करता है। एक तरफ सुनील सिंह को एमएलसी बनाने पर बधाई दी जा रही है और दूसरी तरफ उन्हें बिहार का नटवर लाल बताकर घोटालेबाज कहा जा रहा है। आखिर महागठबंधन बताए कि सच क्या है? अगर आरोप सही है तो ऐसे व्यक्ति को विधान परिषद क्यों भेजा गया? सीएजी ने लगातार 2 वित्तीय वर्ष में बिहार में घोटालों की आशंका जताई और ये घोटाले साधारण नहीं थे। 90,000 करोड़ और एक साल 70,000 करोड़ के। मुखिया कौन था इन चोरों का? इस गिरोह के सरदार थे नीतीश कुमार, सरकार थी भाजपा और जदयू की।
तो उस गिरोह का सरदार कौन था? नीतीश कुमार। सरकार भाजपा और जदयू की। उन्हीं चुट्टों के गिरोह के किसी चुट्टे ने यह पोस्टर या होर्डिंग लगा दिया होगा। अब चुट्टाई का पैसा तो दबाना है, छुपाना है, तो कुछ ना कुछ माहौल बनाए रखना है ना। राष्ट्रीय जनता दल और लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी यादव जी का सामाजिक न्याय में क्या आता है, इस पोस्टर में एकदम सही सही दर्शाया गया है कि पूरे परिवार 305, 306 और 307 में संलिप्त है। यही है राष्ट्रीय जनता दल का सामाजिक न्याय का सच्चा काला चिट्ठा। भ्रष्टाचार के मामले पर सरकार पूरी तरह से घिर चुकी है। जिस तरह से रिशु सिंह के मामले सामने आए हैं, उसके बाद से सरकार में बैठे हुए लोग बेचैन हैं और इसी बेचैनी में तरह तरह की बातें कर रहे हैं। अब पटना में फर्जी पोस्टर लगवा करके जिस तरह से विपक्ष को बदनाम करो और राजनीतिक हित साधो की नीति चल रही है, वो स्पष्ट रूप से दिखने लगी है। और देखिए पटना से बड़ी खबर, जहां खुसरूपुर प्रखंड के सुकर बेगचक पंचायत के पैक्स अध्यक्ष संजय कुमार उर्फ संतोष डॉन के ठिकानों पर आर्थिक अपराध इकाई की छापेमारी जारी है। खुसरूपुर के पचरुखिया, जगमालबिघा, सुकर बेगचक, मुस्तफापुर, चौड़ा समेत नालंदा जिले के कई ठिकानों पर आर्थिक अपराध इकाई की छापेमारी चल रही है। आय से अधिक संपत्ति मामले को लेकर के ये छापेमारी चल रही है। मौके पर मौजूद आर्थिक अपराध की टीम ने कुछ भी बताने से सीधे तौर पर फिलहाल इनकार किया है। आपराधिक छवि का भूमाफिया पैक्स अध्यक्ष संजय कुमार उर्फ संतोष डॉन बताया जाता है। खुसरूपुर प्रखंड प्रमुख अंजू देवी का पति संजय कुमार है। संतोष डॉन के नाम से भी ये जाना जाता है। मनोज हमारे साथ फोन लाइन पर है, न्यूज 18 संवाददाता। मनोज, ईओयू की छापेमारी को लेकर के क्या अपडेट और इस पैक्स अध्यक्ष पर क्या क्या आरोप है? जी, अभी से थोड़ी ही देर पहले खुसरूपुर प्रखंड के सुकरवेगचक पंचायत के पैक्स अध्यक्ष संजय कुमार उर्फ संतोष डॉन जो बताए जाते हैं, उनके घर, उनके 25 ठिकानों पर खुसरूपुर के जगमालबिघा, पचरुखिया, सुकरवेगचक, मुस्तफापुर, चौड़ा समेत नालंदा जिले के 2 दर्जन से अधिक ठिकानों पर आर्थिक अपराध इकाई की एक साथ छापेमारी शुरू हुई है। घर का सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद है। आर्थिक अपराध इकाई के डीएसपी भी मौके पर मौजूद हैं और जो पूरा मामला फिलहाल अभी आर्थिक अपराध इकाई के अधिकारियों ने कुछ भी बताने से इनकार किया है, लेकिन जो जानकारी छनकर सामने आई है वो आय से अधिक संपत्ति का मामला बताया जा रहा है। चूंकि ये खुसरूपुर प्रखंड जो प्रमुख हैं अंजू देवी, उसके पति हैं और ये कुख्यात अपराधी हैं और पुलिस मुख्यालय ने इन पर 25,000 रुपए का इनाम भी जारी किया था। अभी 6 माह पहले ही इनकी गिरफ्तारी को लेकर पुलिस टीम जब इनके घर पर धावा बोली थी तो वो मौके से फरार होने में सफल हो गए थे। मूलतः जो संतोष डॉन है वो नालंदा जिले के बिहार शरीफ के रहुई थाना क्षेत्र के खिदरचक गांव के निवासी बताए जाते हैं और जो खुसरूपुर है वह इनका ससुराल है, जहां वे अपनी पत्नी के साथ राजनीतिक गतिविधियों में संलिप्त रहते हैं। लेकिन मूल रूप से ये भूमाफिया बताए जाते हैं और वर्तमान में खुसरूपुर के सुकरवेगचक पंचायत के ये पैक्स अध्यक्ष हैं। मामला यह भी जो जानकारी छनकर सामने आ रही है कि अभी हाल ही में पैक्स का जो पैसा जो सरकार के राजकोष में जमा करना था, वो इन पर गबन का भी आरोप लगा था और इनके द्वारा उस पैसे का गबन कर लिया गया था। वह राशि कितनी थी वह अब तक स्पष्ट नहीं हो सकी है। आर्थिक अपराध इकाई के अधिकारियों ने बताया है कि इस पूरे मामले की जब छापेमारी पूरी हो जाएगी तो आर्थिक अपराध इकाई के सीनियर अधिकारी प्रेस मीडिया को ब्रीफ करेंगे। जी चलिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। बेगूसराय से बड़ी खबर, जहां आयकर विभाग की छापेमारी हुई है। प्रतिष्ठित व्यवसायी के यहां पर छापा पड़ा है। कई घंटे तक छापेमारी चली है। बता दें कि के एंटरप्राइजेज के ठिकाने पर यह छापेमारी की गई है। कृष्ण कुमार अग्रवाल के ठिकाने पर छापा पड़ा है। वित्तीय अनियमितता की बात सामने आ रही है। सूत्रों के अनुसार छापेमारी अभियान का नेतृत्व एडिशनल कमिश्नर आयकर अश्विनी कुमार सिंघल कर रहे हैं। टीम में आयकर अधिकारी राजकुमार भारती, संजीत आनंद और कार्यपालक अधीक्षक नीरज कुमार समेत अन्य अधिकारी शामिल हैं। हालांकि अब तक आयकर विभाग की ओर से छापेमारी के कारणों की जांच
में मिले तथ्यों को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि सामने नहीं आई है। सूत्रों की माने तो छापेमारी के दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और वित्तीय रिकॉर्ड की जांच की गई है। जानकारी यह भी मिल रही है कि जांच का दायरा व्यापक है और यह कार्रवाई 1 से अधिक दिनों तक चल सकती है। और बड़ी खबर पटना से, जहां अपराधियों को गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस पर फायरिंग की गई, जिसमें 2 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। वहीं पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक अपराधी मोहम्मद हैदर को भी गोली लगी, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि घायल दोनों पुलिसकर्मी की हालत खतरे से बाहर है। घटना मसौढ़ी की है। पुलिस को सूचना मिली थी कि OLX पर मोबाइल खरीदने के बहाने अपराधियों ने एक युवक को बुलाया और फिर उसे अगवा कर लूट की कोशिश की, जिसकी सूचना पर पुलिस कार्रवाई के लिए पहुंची थी। पुलिस को देखते ही अपराधियों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें 2 पुलिसकर्मी, एक ASHO राहुल और ASI संजय सिंह घायल हो गए। घटना के बाद पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसमें अपराधी मोहम्मद हैदर को गोली लगी और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। अपराधी हैदर मसौढ़ी में हत्या के एक मामले में पहले भी जेल जा चुका था और 3 से 4 महीने पहले ही जेल से बाहर निकला था। पुलिस की जवाबी कार्रवाई के दौरान 5 से 6 अपराधी फरार हो गए, जिनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी जारी है। ये खतरे के बाहर है और इसके साथ ही यह सूचना मिली कि पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक अपराधकर्मी को भी गोली लगी है। सूचना का सत्यापन किया गया और उसके बाद उन सभी अपराधकर्मियों का रूट ट्रेस किया गया। सबसे पहले ये वहाँ से पुनपुन PHC पहुँचे। पुनपुन PHC के बाद ये इन्हें रेफ़र कर दिया गया PMCH। सभी अपराधकर्मी, घायल अपराधकर्मी को लेकर PMCH पहुँचे। फिर वहाँ से वो मैक्स हॉस्पिटल गए और मैक्स हॉस्पिटल के बाद यहाँ पारस हॉस्पिटल आए, जहाँ पे उक्त अपराधकर्मी की मृत्यु हो गई और उसके साथ आए अन्य अपराधकर्मी यहाँ से फरार हो गए और जो मृत अपराधकर्मी है उसकी पहचान मोहम्मद हैदर के रूप में हुई। इधर पटना में पुलिस पर फायरिंग और जवाबी कार्रवाई में एक अपराधी की मौत पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा कि जो पुलिस को चैलेंज करेगा उससे पुलिस उसी की भाषा में 48 घंटे के भीतर जवाब दे रही है। सरकार ने पुलिस के हाथ खोल दिए हैं और अपराध से किसी तरह का समझौता नहीं होगा। किसी हालत में भी अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे। इतना गंभीर अपराध किया गया है, हमारे पुलिसकर्मी पर गोली चली, 48 घंटे के अंदर पुलिस को जवाब देना होगा। पुलिस को खुली छूट दी गई है और मुख्यमंत्री जी लगातार समीक्षा भी कर रहे हैं, इसलिए जिस अपराधी ने ऐसा कृत्य किया उसको जवाब भी मिलेगा। अगली खबर नवादा से है, जहां वारसलीगंज थाना क्षेत्र के मेलकी गांव स्थित एक जेवर दुकान में हुई चोरी की घटना का पुलिस ने 24 घंटे के अंदर खुलासा कर दिया है। कल मनोज वर्मा की दुकान में चोरी की पूरी वारदात CCTV में कैद हो गई थी। फुटेज के आधार पर पुलिस ने 2 युवक को गिरफ्तार किया और पुलिस ने चोरी किए गए 60,000 रुपए भी बरामद कर लिए हैं। बाकी आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। बड़ी खबर मोतिहारी से, जहां STF और पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। टीम ने कार से 10.54 किलो अफीम जब्त की है, जिसकी कीमत तकरीबन 2 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने कार्रवाई NH 27 पर की है। कार्रवाई के दौरान अंतरराज्यीय तस्करी गिरोह से जुड़े 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। उनकी निशानदेही पर मादक पदार्थ देने वाले एक और आरोपी को पुलिस ने पकड़ा है। पुलिस मामले में आगे की जांच कर रही है। खबर पटना से है, जहां 2 युवती ग्राहक बनकर एक दुकान में लूटपाट करने पहुंची थी, लेकिन जेवर दुकान में लूटपाट की उनकी कोशिश नाकाम हो गई। जेवर दुकान में लूट की नाकाम कोशिश दीघा के कुर्सी पुल के पास हुई, जहां 2 युवती ने पहले जहरीला स्प्रे मारा। स्प्रे मारकर लूट की कोशिश हो गई, लेकिन दुकानदार ने तत्परता दिखाई और लूट होने से ये बड़ी घटना बची है। बड़ी खबर दानापुर से है, जहां फुलवारी शरीफ क्षेत्र में पुलिस ने शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक ऑटो से 453 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद की है। एम्स गोलंबर के पास रोजाना होने वाली चेकिंग के दौरान पुलिस ने संदिग्ध ऑटो को रोका। तलाशी लेने पर आलू के बोरों में छिपाकर रखी गई भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद की गई। पुलिस ने मौके से चालक और उपचालक को गिरफ्तार किया है। मामले में आगे की जांच जारी है।
पूर्णिया कटिहार सीमा पर कोढ़ा थाना क्षेत्र के जुराबगंज के पास NH-31 पर देर रात भीषण सड़क हादसा हो गया। नालंदा से कूच बिहार जा रही एक बस की सामने से आ रही कार से टक्कर हो गई, जिसके बाद बस पलट गई। हादसे में करीब 35 लोग घायल हो गए, जिनमें 10 से अधिक की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों को GMCH पूर्णिया और अन्य अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। यात्री ईंट भट्ठों में काम कर घर लौट रहे थे, तभी हादसे का शिकार हो गए। जिला के कोढ़ा में आज फिर भीषण हादसा हुई है। रात के करीब 2:30 बजे बस और कार में भीषण टक्कर हुई। इसके बाद बस पलट गई, जिसमें करीब 35 से 40 लोग घायल हुए हैं, जिसमें 15 लोग पूर्णिया मेडिकल कॉलेज पहुंचे, जिसमें से 2 अभी भी भर्ती हैं और शेष यहां से इलाज करके निजी अस्पतालों में चले गए हैं। और इसमें 2 लोगों की हालत काफ़ी गंभीर बताई जा रही है और अन्य जो लोग हैं उसमें से भी कुछ लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। और बताया जा रहा है कि कार को बचाने के चक्कर में बस पलट गई और जिस कारण से ये भीषण हादसा हुआ है। और आज से 1 माह पहले ही कोढ़ा में ही करीब 10 लोगों की मौत हो गई थी। एक बस पलट गई थी, जिसमें 10 लोगों की मौत हो गई थी। ऐसे में प्रशासन को देखना होगा कि बार बार वहां पर इस तरह के हादसे हो रहे हैं, तो इसको कैसे कम किया जा सके। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18 पूर्णिया। न्यूज़ 18 पर खबरें आपके लिए